हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए बॉडी ऑफ मास 10 raised to the power minus 2 kg is moving in a medium and experience a frictional force F is equals to minus kv square. Its initial speed is v naught is equals to 10 meter per second and after 10 second its energy is 1 divided by 8 m v naught square. The value of k will be option A 10 raised to the power minus 4 kg per meter inverse, option B 10 raised to the power minus 1 kg per meter per second, option C 10 raised to the power minus 3 kg per meter and option D 10 raised to the power minus 3 kg per second. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कॉन्सेप्ट. अब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो फ्रिक्शन फोर्स उसके सामने लगता है, जिसके कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी के का फॉर्मूला लगाएंगे. सो काइनेटिक एनर्जी के का फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर पहला फॉर्मूला ये होगा हमारा की कंसेप्ट के अंदर. सेकंड जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो क्या लगाएंगे कि एफ यानी जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, उसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू एम ए लिख सकते हैं. और ए को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन एक्सेलरेशन ए को क्या लिख सकते हैं, डीवी अपॉन डी टी. तो यहाँ से एम डीवी अपॉन डी टी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रहा है तो उससे हम डीवी अपॉन डी टी फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. सो अब ये हमारे की कंसेप्ट हो गए फॉर्मूला. अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है आफ्टर 10 सेकेंड उसको क्या लिखेंगे, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 1/8 एम वी नॉट स्क्वायर. तो यहाँ से m से ये m कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से ये 1/8 कैंसिल हो जाएगा तो 4 आ जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास में वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा. सो यहाँ से वी एफ इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, वी नॉट डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे. तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू हमें इनिशियली गिवन है 10 और डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ से हमारे पास में आफ्टर 5 सेकेंड जो वैल्यू हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड. ये हमारे पास में क्या आ गई, वी एफ की वैल्यू आ गई. यानी आफ्टर 10 सेकेंड जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी. अब देखो, जो हमें फ्रिक्शन फोर्स दे रखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, m मल्टीप्लाइड बाई ए, और इसको m a को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास में फ्रिक्शन फोर्स m मल्टीप्लाइड बाई dv अपॉन dt, m मल्टीप्लाइड बाई dv अपॉन dt. और इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या है, माइनस के मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर. तो अब हम इसको m की वैल्यू पुट कर देंगे. तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, 10 रेज टू द पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे dv, और v स्क्वायर को हम इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो अपॉन के अंदर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt. अब देखो, हम टाइम पीरियड 0 से लेकर 10 तक हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और वेलोसिटी हमारी क्या होगी 10 से लेकर 5 तक. सो यहाँ से हमारे पास में इंटीग्रेशन 10 टू 5 वेलोसिटी की वैल्यू, और यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, dv अपॉन वी स्क्वायर, और 10 रेज टू द पावर माइनस 2 कॉन्स्टेंट है तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर. और यहाँ पे माइनस के, और टाइम पीरियड क्या होगा हमारा 0 टू 10, 0 टू 10, और यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा dt. अब 1/v स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 1/v, और यहाँ पे ये माइनस 1/v आ गया, और लिमिट हम रख देंगे 10 टू 5, और यहाँ से क्या आ जाएगा 10 रेज टू द पावर माइनस 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के, और यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा t, और लिमिट क्या हो जाएगी हमारी 0 टू 10. अब यहाँ से इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा, फिर हम लिमिट पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 1/5 माइनस 1/10, और मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 2, और यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, टाइम की लिमिट रखेंगे 10 माइनस 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 के मल्टीप्लाइड बाई 10. अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास में एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा. सो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1, और
यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -2, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 10 के इक्वल हो जाएगी। सो हमारे पास में जो वैल्यू आई है 10 रेज टू द पावर -2, और यहाँ पे 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 10, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, के मल्टीप्लाइड बाई 10 के इक्वल है। सो यहाँ से 10 इस तरफ आ जाएगा, तो हमारे पास में जो के की वैल्यू हो जाएगी 10 रेज टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -2। सो यहाँ से हमारे पास में जो के की वैल्यू आ जाएगी वो 10 रेज टू द पावर -4 आ गई। अब 10 रेज टू द पावर -4 केजी पर मीटर के अंदर आएगी, तो 10 रेज टू द पावर -4 केजी पर मीटर, केजी पर मीटर, क्योंकि जो मास था वो हमारा केजी के अंदर था, और यहाँ पे जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, मीटर के अंदर थी, तो केजी पर मीटर। सो यहाँ पे के की वैल्यू आ गई 10 रेज टू द पावर -4 केजी पर मीटर। ये हमें कौन सा ऑप्शन के अंदर गिवन है, ऑप्शन ए में गिवन है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।